गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू अबाउट माय प्री बोर्ड 1 रिजल्ट एज ए सीबीएसई 10th ग्रेडर। तो मेरे को अपना प्री बोर्ड 1 का रिजल्ट अभी मिला है इस सैटरडे जो पीटीएम हुई थी उसमें। तो हाँ, दैट इज़ द रीज़न फॉर ऑल द वेट। तो जो वेट कर रहे थे, दिस इज़ द वीडियो फॉर यू ऑल जिनको मेरे प्री बोर्ड 1 का रिजल्ट जानना था। अलॉन्ग विद माई मार्क्स आई एम गोना टेल यू कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हुई, तो लोग कैसे अवॉइड कर सकते हो मिस्टेक्स को, plus all the tips and tricks I'll tell you to avoid deducting your marks in pre-boards or boards. So let's get started. तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट एन ऐप कॉल्ड स्किम। ये एक 100% फ्री ऐप है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। इसमें आपको 100% फ्री नोट्स मिलेंगे, PYQs मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको एक भी रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे इसको डाउनलोड करते हुए। एंड इट इज़ द बेस्ट ऐप फॉर स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अपने 9th के पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें आपको हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट डिटेल्ड में समझाए जाएंगे थ्रू वीडियो लेक्चर्स दैट आर ओनली ऑफ 40 सेकेंड्स। ये वीडियो एक्सप्लेनेशंस आर क्विक सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए एंड रिविजन टाइम में आपको पूरे डेढ़ घंटे के लेक्चर्स ना देखने पड़े। मैंने ये ऐप पर्सनली यूज़ करा है मेरे प्री बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए एंड मेरे प्री बोर्ड के रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको आगे की वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो मेरे प्री बोर्ड के रिज़ल्ट्स अच्छे आने के पीछे इस स्किम ऐप, इसने मेरी बहुत हेल्प करी फॉर द लास्ट मिनट रिविजन एंड प्रैक्टिस। इसमें जो PYQs हैं दोज आर वेरी गुड फॉर प्रैक्टिस, स्पेशली MCQs के लिए बहुत ही अच्छे। इसमें MCQs में भी यूजुअली लूज मार्क्स, तो इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस होगी एंड इट इज़ वेरी गुड। एंड जिन लोगों को नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, बार PYQs की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्किम इज़ द बेस्ट ऐप फॉर यू ऑल। डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट मेरे फ्रेंच के मार्क्स। एज यू ऑल नो कि मैंने फ्रेंच ऑप्ट कर रखी है, हिंदी ड्रॉप कर रखी है। तो मेरे फ्रेंच में 92 आए हैं आउट ऑफ 100 एंड ये मार्क्स सब 100 में से ही हैं। तो हाँ, तो मेरे फ्रेंच में 92 आए हैं एंड मेरे मार्क्स इस पेपर में इसलिए कटे थे क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी गंदी है, ऐसा कि तुम लोगों को पता है। उसमें मेरे नंबर कट गए क्योंकि मैंने सही लिख रखा है, टीचर्स को समझ ही नहीं है कि मैंने लिखा क्या हुआ है। तो हाँ, वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। मैं भी अपनी हैंड राइटिंग पे वर्क करी और मैंने अपना आज का पीरियड बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है। तो आज आई होप कि ऐसे नंबर ना कटे। और मेरे फ्रेंच में इसलिए भी कटे हैं क्योंकि एक आध मेरे MCQs गलत हो गए थे, कल्चर वाले वगैरह मेरा गलत हो गया था। दैट्स इट। एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें भी मेरे 100 में से 91 आए हैं। फॉर द सेम रीजंस मेरे मोस्टली MCQ ही गलत होते हैं, वही गलत हुए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मेरे कभी गलत नहीं होते, वो सारे सही हैं। बस MCQ से मेरे नंबर कटे हैं एंड जो मेरी राइटिंग गंदी हुई है उसमें मैम ने शॉर्ट आंसर्स में सर्कल करके सही स्पेलिंग को वहाँ पे नंबर काट रखे हैं। मूविंग ऑन टू SST। तो SST में मेरे 85.5 आए हैं आउट ऑफ 100। ये डिसेंट मार्क्स है, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, डिसेंट मार्क्स हैं। एंड दैट टू इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई थी कि तुमने अगर एक लाइन भी नहीं छोड़ी हो ना बीच में पॉइंटर्स में, तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। एंड जो मेरे इकोनॉमिक्स के मेरे 3 आंसर थे, तीनों सही थे, मुझे फुल नंबर मिलने चाहिए थे, उसके बाद मेरे उसमें 3 नंबर कट गए। एक नंबर उसमें, एक नंबर सेकंड वाले में, एक नंबर थर्ड वाले में, क्योंकि मैंने पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखा था। तो जब यू आर राइटिंग योर आंसर्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड SST में, तो रिमेंबर कि पॉइंट्स में लिखो। एंड SST में मेरे मैप में भी मेरे फुल आए थे, प्लस मेरे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी ऑलमोस्ट सारे सही गए थे एक्सेप्ट एक मेरा गलत हो गया था, सिविक्स का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। बाकी सब मेरा सही था एंड मेरे फालतू के मिस्टेक्स की वजह से मेरे नंबर कटे हैं। एंड MCQs के स्टार्टिंग के जो थोड़े MCQs थे उसमें कटे हैं, बाकी सब मेरा ठीक था। व्हाट आई से फॉर SST इज़ दैट कि NCERT पढ़ो एंड ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में तो फिर भी नंबर मिल जाए, MCQs में नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते MCQs में, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं एंड वो घूम के जो क्वेश्चन आते हैं ना वही नंबर ले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ओके, सो मूविंग ऑन टू मेरे इंग्लिश के मार्क्स। इन इंग्लिश आई गॉट 82 आउट ऑफ 100। हाँ, ये मतलब डिसेंट मार्क्स है। आई डेंट एक्सपेक्ट 82, मैंने थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्ट करे थे, एटलीस्ट 85 86, बट कोई बात नहीं, इट वॉज प्री बोर्ड 1, हमें मिस्टेक्स बताने के लिए ही आया था ये। तो मेरी इसमें भी मिस्टेक ज़्यादातर हुई है ग्रामर में, मेरे 4 नंबर ग्रामर में गए। उसके बाद मेरे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तो सारे सही थे, 6 मार्कर में मेरे ज़्यादा नंबर नहीं कटे, आधे नंबर काटे हैं। तो मोस्टली मेरे ग्रामर में और लिटरेचर के जो RTCs होते हैं उसमें कटे हैं।
आई डोंट नो क्यों, बट हाँ कटे हैं, उसमें कटे हैं। पेपर्स मेरे पास अभी है नहीं तो मैं तुमको मार्क्स नहीं दिखा सकती, क्योंकि पेपर घर ले जाना अलाउड नहीं है। तो सिर्फ स्कूल में ही देखा था मैंने और मम्मी पापा ने, तो हमें वहीं से पता चला कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। मेरा पैराग्राफ भी बहुत अच्छा गया था, अच्छा खासा गया था। इवन विदाउट दैट मच प्रैक्टिस मेरा पैराग्राफ और लिटरेचर बहुत अच्छा चला गया था, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। हाँ, MCQs वगैरह में मेरे गलत हो गए, वो मैं मानती हूँ, उसकी प्रैक्टिस मेरे को चाहिए। मेरे हर पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs ही गलत हुए हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, आई नो। 20 नंबर के MCQs आते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, तो उसके मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश में तो चलो 40 नंबर का लिटरेचर आता है, उसमें 20 नंबर के 10 नंबर के आते हैं RTCs वगैरह। हाँ, तो उसकी मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड आई विल वर्क मोर ऑन इट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक्स एंड द एप्स आई हैव। तो साइंस के मार्क्स मेरे साइंस में 87 आए आउट ऑफ 100, प्लस मेरा साइंस में एक 5 नंबर का छूट गया था, तो दैट इज़ वाई इतने कम आए हैं। एंड द मार्किंग वॉज सो स्ट्रिक्ट भाई, इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग मैंने आज तक नहीं देखी है। साइंस में, मैथ्स में, सारे सब्जेक्ट्स में इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग थी कि अगर तुमने हल्का सा भी कुछ तुम्हारा गड़बड़ हो गया है ना, एक शब्द भी तुमने इधर उधर कर दिया, तुम्हारे आधे नंबर 1 नंबर वहीं उड़ गए, वहीं पर ही डायरेक्ट उड़ जाएंगे तुम्हारे आधे नंबर। साइंस में मेरे साथ हुआ ऐसा बायो में मैंने एक आध नेम्स ढंग से नहीं लिखे थे, हाँ, तो मेरे उसमें नंबर चले गए हैं। एंड जो मेरी राइटिंग है, इतनी सुंदर राइटिंग है मेरी, इतनी सुंदर राइटिंग है, सबको समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं। मेरी राइटिंग इतनी गंदी आई थी ना, इतनी गंदी आई थी मेरे साइंस के पेपर में, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम बचा था जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर आई। तो इतनी गंदी हैंड राइटिंग में मैंने लिखा है ना, मेरे को ही खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने लिखा क्या, जब मैंने आंसर शीट्स देखी दोबारा। क्योंकि उस टाइम तो तुम्हें समझ में आ जाता तुमने क्या लिखा, क्योंकि तुमने तभी के तभी लिखा होता है। बट रिजल्ट वाले दिन मैंने जब आंसर शीट देखी तो आई वॉज रियली शॉक, भाई ये मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है। तो आई एम वर्किंग ऑन माई हैंड राइटिंग, एंड मेरी हैंड राइटिंग की वजह से मेरे इतने नंबर कटे हैं साइंस में, बेफालतू के नंबर कटे हैं। मेरे सारे आंसर सही थे, बट हैंड राइटिंग ही किसी को समझ में नहीं आई, तो टीचर क्या मार्क्स देगी? तो उसमें मेरे इतने नंबर गए हैं। ऑन टू द लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज मैथ्स। ओके, तो मैथ्स में मेरे 78 आए हैं 100 में से। 78, इतने कम नंबर। मेरे मैथ्स में नंबर इसलिए कटे हैं क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, जहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं मैम ने वहाँ पे भी नंबर काट रखे हैं, और जहाँ पे मेरे एक आध स्टेप ही से मिस हो गया वहाँ पे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर काट रखे हैं। लाइक जिसमें मैंने लिख रखा है ढंग से, उसमें आधे एक नंबर बीच में काट रखे हैं कि वाई स्टेप मार्किंग होती है ना मैथ्स में, तो उसमें भी मेरे नंबर काट रखे हैं। लाइक हर क्वेश्चन में नंबर कटा हुआ ही होगा, किसी ना किसी रीज़न से नंबर कट ही जाएगा, एक नंबर आधा नंबर कटा ही होगा। और जिसमें मैंने एक आध क्वेश्चन मुझसे लाइक मिस हो गया था, छूट गया था, मैथ्स से भी मुझसे छूट गया था 5 नंबर का एक क्वेश्चन, एंड थोड़े MCQs मेरे गलत हो गए थे, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन छूटा, एज इन कि मैंने गलत कर दिया था वो जल्दी में लास्ट में, क्योंकि मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार थी प्री बोर्ड 1 में। मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, स्पेशली इन मैथ्स, तो मेरे नंबर इसीलिए कटेंगे क्योंकि मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार थी। तो आई सजेस्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स एज मच एज यू कैन। देखो, प्री बोर्ड 1 से पहले मेरे पे टाइम नहीं था, मेरे 3 दिन लगातार प्रैक्टिकल, वाइवा, ये सब चल रहा था, ASL वगैरह, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। प्री बोर्ड 1 ऐसे ही गए हैं, बिल्कुल बेकार गए हैं। आई वोंट से कि बहुत अच्छे गए हैं, कि हाँ ठीक ठाक गए हैं प्री बोर्ड 1। प्री बोर्ड 2 में आई हैव सम होप्स, बट लेट्स सी क्या होती है, क्योंकि प्री बोर्ड 2 के पेपर्स भी इतने डिफिकल्ट थे। कमिंग बैक टू मैथ्स, मेरे नंबर स्टेप वाइज मार्किंग में कटे हैं आधे नंबर, एंड जिसमें मैंने एक आध स्टेप से मिस कर दिया गलती से, जो हो जाता है सबसे, जो गलती ना सबसे होती है, उसमें मैम ने पूरे नंबर काट रखे, एक 2 नंबर काट लिए मैम ने। तो इतने ज़्यादा डिडक्ट हुए हैं मेरे मार्क्स, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है कि लाइक किसी के भी इतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं। और मेरे MCQs मैथ्स के गलत हो गए, एक आध MCQs तो मेरे इसलिए गलत थे, मेरे को आते थे, मैंने करा भी से, बस मैंने मार्क गलत कर दिया, और मैंने रिवाइज क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग MCQs की प्रैक्टिस करो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो फिर भी सॉल्व हो जाएंगे। MCQs जो इतने छोटे छोटे होते हैं ना, वही दिमाग घुमा देते हैं, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड ऑप्शंस ही होते हैं, तुम्हारे पास और कुछ नहीं होता करने को। प्लस तुम्हारा टाइम बहुत कम बच जाता है, अगर तुम पीछे से स्टार्ट करते हो पेपर तो लास्ट में आ जाते हैं, टाइम बहुत कम बच जाता है। तो हाँ, आई विल से कि MCQs हैं तो एटलीस्ट 20 मिनट्स में करो। मैंने अब ये प्रैक्टिस डाली है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल।
तुम्हें और सेक्शंस करने के लिए टाइम मिल जाएगा। एंड मैंने ये सीख लिया प्री बोर्ड 1 से कि पहले वी शुड डू ज़्यादा नंबर वाले सेक्शंस, जैसे सेक्शन डी हो गया, सेक्शन ई हो गया, सेक्शन सी हो गया, वो पहले करने हैं। एंड सेक्शन ए सबसे लास्ट में, बीच में सेक्शन बी, और सेक्शन डी तुम इंटरचेंज कर सकते हो, जो तुम्हें पहले समझ में आ रहा है वो कर लो। तो हाँ, सो दीज वर माई प्री बोर्ड 1 के मार्क्स। एंड आई नो मेरा रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं आया, बट हाँ, आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड बाय SST, साइंस, फ्रेंच एंड AI। इंग्लिश में एंड मैथ्स में एक्सपेक्टेड अ लिटिल मोर मार्क्स, बट चलो कोई बात नहीं, इस बार अच्छे नंबर आ जाएंगे। एंड इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग के साथ ये भी मार्क्स काफ़ी ठीक है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, बट आई वांट सम इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ एंड इन माई नंबर। तो लेट्स सी प्री बोर्ड 2 के मार्क्स कैसे होते हैं। So that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye.